हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आशीष और ये हमारा चैनल एक्सपेरिमेंट फुल ऑन। तो आज की इस एक्सपेरिमेंट की वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिकली स्टडी करने वाले हैं ईएलसीबी और आरसीसीबी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गो। देखो, तो ये जो हमारी किट है ये है तुम्हारी एक्चुअल ईएलसीबी, ठीक है। यहाँ पे हमको दिख रही है एक एमसीबी है, यहाँ पे एक एमसीबी आपको दिखेगी, यहाँ पे लिखा है 32 एम्पियर, मतलब 32 एम्पियर तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी एमसीबी। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो एक ग्रीन बटन है, पुश बटन है, ग्रीन पुश बटन। यहाँ पे लिखा हुआ है टेस्ट। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझको चेक करना है कि हमारी ईएलसीबी वर्किंग में है या नहीं, वर्क करती भी है नहीं, या फिर मान के चलो कि हमारी एमसीबी ट्रिप नहीं हो रही है, तो उसके लिए करना ये होता है कि महीने में एक बार इस टेस्ट बटन को हमको दबाना होता है। और जैसे ही हम चालू में इसको टेस्ट बटन को दबाते हैं तो ये जो एमसीबी है वो ट्रिप हो जाएगा। अभी यहाँ पे हमको दिख रही है ये एमसीबी, तो ये हो गया मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। उसके बाद में ट्रिप के लिए टेस्ट बटन दी गई है, तो एमसीबी प्लस टेस्ट बटन को मिला दिया तो वो हो गया हमारा आरसीसीबी, मतलब रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। उसके बाद में यहाँ पे एक स्विच है रेड कलर की, यहाँ पे लिखा हुआ है बाईपास और वर्किंग। यहाँ पे आपको दिखेगा बाईपास, ये वर्किंग है, और इधर लिखा हुआ है रेड में बाईपास। तो अगर और यहाँ पे है ये नॉब है, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 मिली एम्पियर, 10 मिली, 20, 30, 50 और 100 मिली एम्पियर लिखा गया है। तो ये है उसकी सेटिंग मिली एम्पियर की, ठीक है। तो देखिए हम ईएलसीबी कैसे बनता है एक्चुअल में, वो हम देखेंगे। ये हो गया एमसीबी प्लस टेस्ट स्विच, ये हो गया आरसीसीबी, और एमसीबी प्लस टेस्ट स्विच प्लस ये रिले का फंक्शन, ये टोटल मिला के हो गया हमारा ईएलसीबी, मतलब अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो अब ये जो हमारे पास में है ये एक्चुअली में 3-4 फंक्शन एक साथ करता है, ठीक है। मतलब ओवर वोल्टेज पे भी, ओवर करंट पे भी ये ट्रिप कर देगा, ठीक है। और आरसीसीबी का भी फंक्शन करता है, मतलब आरसीसीबी में अगर किसी ने लाइव वायर को अगर टच कर दिया, मान के चलो कि कूलर वूलर रहती, कोई मशीन रहती, उसमें करंट आ रहा है, अगर उसी को किसी ने टच कर दिया तो वो उसको शॉक नहीं लगेगा, उसके पहले ये जो है वो ट्रिप कर देंगी। और ईएलसीबी का मतलब है जो यहाँ पे करंट की सेटिंग दी गई है मिली एम्पियर, मतलब अगर करंट जो लीक हो रहा है यहाँ पे 5 मिली एम्पियर की सेटिंग दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है 5 मिली एम्पियर, फर्स्ट सेटिंग है 5 मिली एम्पियर की। मतलब कि अगर लीकेज हो गया और 5 मिली एम्पियर तक करंट चला गया तो फट से वो ट्रिप कर देगा। मान के चलो अब मैंने उसको 10 मिली एम्पियर में कर लिया है, तो 5 मिली एम्पियर पे आएगा करंट तो ट्रिप नहीं होगा, जब 10 पे आएगा तब ट्रिप होगा। तो ये करंट की सेटिंग है। तो अब इसके कनेक्शन हम देख लेते हैं। ये जो है यहाँ पे लिखा गया है इन लाइन, मतलब इनपुट लाइन, यहाँ पे लिखा गया है आउटपुट लाइन, आउटपुट लोड। तो ये आउटपुट लोड मतलब ये आउटपुट का हो गया, ये इनपुट का हो गया। यहाँ पे आपको ये देखा गया एक अर्थिंग का सिंबल दिया गया है, मतलब हमको यहाँ पे अर्थ कनेक्ट करना है। तो अभी यहाँ पे हम इसको देंगे फेज सप्लाई। तो फेज सप्लाई जो है वो जाएगा तुम्हारे यहाँ पे सॉकेट में। हम टेस्टर से चेक करेंगे कि ये फेज है या न्यूट्रल है। अगर फेज रहता है तभी हम इसको यहाँ पे फेज में जोड़ेंगे, और ये न्यूट्रल वाला पॉइंट वो जाएगा हमारे सप्लाई के न्यूट्रल में। अब यहाँ से फेज का एक पॉइंट आउटपुट का हम डालेंगे हमारे लैंप में, और दूसरा न्यूट्रल का पॉइंट वो डालेंगे हम फिर से इसको लैंप में डालेंगे। जो 2 ग्रीन वायर है वो गए हमारे लैंप में। अब फर्स्ट हम इसका फंक्शन चेक कर लेते हैं, ईएलसीबी, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अब अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर में क्या होता है वो हम देखेंगे। अब मैंने लिया है एक मिली एम्पियर मीटर, ये क्या है, मिली एम्पियर मीटर। तो मिली एम्पियर मीटर के साथ मैंने 2 वायर जोड़ दिए हैं, येलो और ये वाला एक येलो हो गया। तो अभी ईएलसीबी का काम ये होता है कि अगर फेज या फिर न्यूट्रल वायर, वो अपने सप्लाई का, अपने घर के अंदर का या फिर किसी मशीन का फेज और न्यूट्रल वायर अगर गलती से भी अर्थिंग के कनेक्शन में टच होता है, या फिर बरसात में देखते हो हम दीवार में करंट आता है, मतलब वो कहीं ना कहीं लीकेज हो रहा है करंट, तो दीवार में फेज या न्यूट्रल टच हो रहा है, या फिर फेज या न्यूट्रल अर्थिंग के वायर में टच हो रहा है, या फिर जमीन में टच हो रहा है, तो उस टाइम में क्या होगा कि लीकेज करंट जो है वो इस मिली एम्पियर से होते हुए ये लगेगा यहाँ पे अर्थिंग में जाएगा। और जैसे ही अर्थिंग में जाएगा तो ये जो एमसीबी है वो ट्रिप कर देगा। तो हम करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको अर्थिंग जो है उसको कनेक्शन जो है टाइट कर देंगे, हम इसको अर्थिंग में जोड़ देंगे। आप देख सकते हो ये जो ग्रीन पॉइंट है ये वाला अर्थिंग का है, तो अर्थिंग में हमने इसको येलो वाला पॉइंट जोड़ दिया है।
मतलब कि यहाँ पे जो लोड पे जो फेज और न्यूट्रल आएगा, इसमें जैसे ही मैं यहाँ पे लगाऊंगा फेज या न्यूट्रल में, तो ये सर्किट को ट्रिप कर जाएगा। मतलब अगर लीक होता है, अर्थिंग लीकेज, ELCB अर्थ लीकेज अगर होता है तो वो ट्रिप कर देगा। तो हम इसको चालू करते हैं। अब जो भी करंट होगा वो मिली एम्पियर मीटर में शो कर देगा। तो मैं इसको लूँगा यहाँ पे। अब जो है मैं इसके न्यूट्रल पॉइंट पे, न्यूट्रल पॉइंट ये वाला न्यूट्रल है और ये फेज है, तो न्यूट्रल पॉइंट पे देखता हूँ, आपको यहाँ पे करंट भी, मिली एम्पियर में करंट भी शो करेगा और यहाँ पे सर्किट ट्रिप होता है या नहीं वो हम देख सकते हैं। तो अभी जैसे मैं टच करूँगा तो हम देख सकते हैं क्या होता है। देखिए, जैसे ही मैंने न्यूट्रल को टच किया तो यहाँ पे आपको मिली एम्पियर में समथिंग को करंट दिखाया, उसने मिली एम्पियर में करंट दिखाया और जो सर्किट जो है वो हमारे टिप हो गया। यहाँ पे देखो बजर की लाइट चालू होगी और बजर जो है वो बज रहा है और हमारी यहाँ पे देख सकते हैं ये जो MCB है वो ट्रिप हो चुके हैं। तो अब मैं इसको बंद कर दूंगा और MC को फिर से पे ऊपर उठाऊंगा। ठीक है, अब फिर से मैं इसको फेज में टच करके देखूंगा। फेज न्यूट्रल आप दोनों कहीं पर भी टच कर दो, ये ट्रिप हो जाएगा। तो अब मैं इसको फेज में टच करूंगा। यहाँ पे आप रीडिंग देख सकते हो एम्पियर की। देखिए फिर से जैसे मैंने लगाया तो ट्रिप हो गया है। यहाँ पे आपको मीटर में शो किया था। फिर से मैं एक बार फिर से न्यूट्रल का टच करके दिखाता हूँ कि ट्रिप होता है या नहीं। तो ये वाला सेकंड पॉइंट जो है ये है न्यूट्रल का। तो न्यूट्रल में मैं टच करता हूँ, यहाँ पे आपको रीडिंग भी दिखेंगी। देखिए तो वो ये जो है मिली एम्पियर में जो करंट जो गया है वो अर्थ में चला गया है और हमारा जो है बजर बज रहा है और सर्किट जो है ट्रिप हो गया, MCB जो है ट्रिप हो चुका है। अब हम इसमें और एक फंक्शन ये आता है कि इसमें जो है RCCB का भी फंक्शन करता है। मतलब मान के चलो कि अगर किसी को शॉक लगता है, मतलब किसी ने फेज वायर को या फिर जहाँ पे करंट आ रहा है, किसी कूलर को, मोटर को, उसने वहाँ पे हाथ लगा दिया और उसका पैर जमीन पे या फिर हाथ दीवार पे लगता है, तो उसी टाइम पे भी ये सर्किट जो है वो क्लोज कर देगा सर्किट को। देखते हैं वैसा होता है या नहीं। तो अभी जो है हमने एक वॉलंटियर लिया है। वो अपने हाथ में एक अर्थ वायर को पकड़ेगा और दूसरा जो है इसमें मैं फेज सप्लाई दूंगा ये मीटर के थ्रू मैं यहाँ पे इसको फेज सप्लाई से कनेक्ट करूँगा। तो देखिए जैसे मैं इसको चालू करता हूँ इसको मैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट है ये मिली एम्पियर मीटर है। तो ये जो फेज वाला वायर जो है वो है ये वाला वायर। तो ये फेज में मैं डायरेक्ट उसको टच करता हूँ तो फेज का क्या होगा, यहाँ से फेज का करंट सीधा मीटर में जाएगा, मीटर से इसके बॉडी में जाएगा, इसके बॉडी से ये ग्राउंड में चला जाएगा। अब उतने टाइम में ये सर्किट जो है ट्रिप होता है या नहीं वो हमको देखना है, तो वो हम देखेंगे। देखिए जैसे ही मैंने टच किया सर्किट ट्रिप हो चुका है और 1 एम्पियर से भी कम सेकंड में, 1 सेकंड से भी कम सेकंड में, एक सेकंड भी नहीं, 1 मिली सेकंड बोल सकते हैं, माइक्रो सेकंड बोल सकते हैं, बहुत ही कम वक्त में ये जो MCB है वो ट्रिप हो चुकी है। तो ये ELCB है हमारी, ये दोनों वर्किंग करते हैं। RCCB का मतलब अगर किसी को शॉक लगता है तब भी ये ट्रिप कर देगी, और ELCB का भी, ELCB मतलब ये वाला फंक्शन जो होता है ऊपर का, ये है ELCB का मतलब जैसे ही फेज और न्यूट्रल वायर टच हो जाएगा ग्राउंड को, दीवार को, लीकेज करंट जाएगा, तो वैसे ही ये सर्किट जो है वो ट्रिप हो जाएगा।